नृष्यते अतिशोभनम् परिरम्भन विश्लेषात् प्रिये वाय अंतर्मदका। अपने प्रियतम की बाहों में लेटी हुई महारानी वैदर्भी को यह सर्वाधिक सुवेला नहीं भाती, क्योंकि इनका अर्थ था कि वे उनके आलिंगन में विहीन हो जाएंगी। इस प्रकार ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायुस्पृश्य माधवः दध्यो प्रसन्न कर्णे आत्मानं तं सपरम् एकं स्वयं ज्योतिः अनन्यम् अव्ययम् श्वासनस्थया नित्ये निरकल्मषम् ब्रह्माख्यं स्यात् भवनात् हेतुभिः स्वशक्ति अभिलक्षिते भावनिवृत्तम्। माधव ब्रह्म मुहूर्त में उठा करते जल का स्पर्श करने के उपरांत स्वच्छ मन से वे एकाकी आत्म प्रकाशित अनन्य तथा अच्युत परम तत्व ब्रह्म रूप स्वयं का ध्यान कर स्वभाव से ही सारे कलमश को दूर करने वाला है। अपने उन्हें निजी शक्तियों के द्वारा इस ब्रह्मांड का सृजन संहार करती शक्ति अपना शुद्ध आनंद में स्वरूप प्रकट करता है। भगवान ने पुरुषों में अत्यंत साधु सदृश भगवान श्री कृष्ण पवित्र जल में स्नान करते अपने अधो वस्त्र ऊपरी वस्त्र पहनते प्रातः कालीन पूजा इत्यादि सारी नियमित क्रियाकलाप संपन्न करते फिर पवित्र अग्नि में आहुति देकर वे मन ही मन जाप करते। उपस्थाय उद्यंतम तर्पित्वात्मकला देवान ऋषीन् पितॄन् वृद्धान् विप्रान् अभ्यर्च्यात्मवान् धेनूनां रुक्मसिंहिनां साध्वीनां मोक्षितसजां पयस्विनीनां दृष्टिनां सवत्सानां श्वासवर्षाणि तदा रूपे कुराग्राणां क्षोमाजिनतिलेश आलिङ्कृतेभिः विप्रेभ्यो बद्धं दिने दिने। प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण सूर्य की पूजा करते अपने अंशरूप देवताओं ऋषियों पितरों का तर्पण करते आत्म समृद्ध भगवान अपने गुरुजनों ब्राह्मणों की पूजा करते और वे ब्राह्मणों को पालतू तथा शांत गायों का झुंड दान देते जिनके सिंह सोने से मढ़े हुए गले में मोतियों की मालाएं रहती। ये गायें सुंदर वस्त्रों से भी विभूषित रहती। उनके खून के अगले हिस्से में चांदी से मढ़े होते। ये प्रचुर दूध देने वाली तथा एक बार ब्याही होती। इस प्रकार 13,084 गायों के दान ब्राह्मण को भगवान करते थे। तो विप्र देवता वृद्ध गुरु ने भूतानि सर्वशः नमस्कृत्यात्म संभोते मंगलानि समस्पृश्यते। भगवान श्री कृष्ण गायों ब्राह्मणों देवताओं अपने वरिष्ठ जनों
तथा पूर्वों समस्त जीवों को जो पुण्य परम पुरुष के ही अंश रूप हैं नमस्कार करते तब वे शुभ वस्तुओं का स्मरण करते। आत्मानं घोषयामासे नरलोक विभूषणम् वाशो वीरे भूषणे वे मानव समाज के आभूषण स्वरूप अपने शरीर को अपने विशेष वस्त्रों रत्नों और देवी फूल मालाओं और लेपों से सजाते। भगवान अपने श्रृंगार के बाद ही दर्पण गायों सांडों ब्राह्मणों देवताओं की ओर देखते और अस्वस्थ होते। महल के भीतर पूरे नगर में रहने वाले सभी जातियों के लोग इन भावों से संतुष्ट तो हैं। तत्पश्चात अपने मंत्रियों की इच्छाओं को पूरा करके उनका अभिवादन और सत्कार करते। सम्रज्याग्रतो विप्रान् रक्ताम्बुलानुलेपने सुहृद प्रकृतिर्दानो तारानुपायुं ततः स्वयं। सर्वप्रथम वे ब्राह्मणों को पुष्पमालाएं पान चंदन लेप बांटते। इन्हीं उपहारों को अपने मित्रों मंत्रियों पत्नियों को देते। अंत में स्वयं इनको ग्रहण करते। तावत सूत उपानीय चंदनम परमाद्भुतम सुग्रीवाद्यैर्युक्तं प्रणम अवस्थितो अग्रतः। तत्पश्चात उनके जो सारथी हैं सुंदर घोड़े से जुते हुए रथ को सामने लाते और सारथी उन्हें नमस्कार करते और उनके समक्ष आकर के पानीनां पानी सारथे तथारुहते सात्युक्ते संयुक्तं पूर्वादिवीव भास्कर। अपने सारथी के हाथों को पकड़कर भगवान श्री कृष्ण सात्विकी तथा उद्धव के साथ साथ रथ पर इस तरह से चढ़ते मानो सूर्य के पर्वत पर उदय हो रहे हैं। इस तरह से भगवान अपने रोज के कर्म करते हुए सुधर्माख्यां सभा सर्वैष्णिभिः परिवारितः प्राविशते यते निविष्टानां न सन्त्यं सर्वे पूर्णमयः। भगवान सुधर्मा सभा भवन को स्वर्ग से लाए थे। उसमें जा करके जब बैठते तो कहते हैं सटपूर्मेय भूख प्यास शोक मोह जरा मृत्यु ये 6 कहते हैं भौतिक कष्ट हैं। प्रत्येक व्यक्ति को भूख लगती है, प्यास लगती, शोक होता, मोह होता है और अपनी बुढ़ापा और मृत्यु ये 6 कष्ट मालूम पड़ते। लेकिन उस सुधर्मा सभा भवन में बैठने पर ये सारे कष्ट दूर रहते। भगवान यहाँ इंगित किए जो लोग प्रातः उठते ब्रह्ममुहूर्त में उठ करके इतने कर्म करते वो समझ लीजिए कि सुधर्मा सभा भवन में विराजित हो जाते और ये 6
तो वो प्यास और शोक मोह और जरा और मृत्यु के दुख के जो कष्ट आने वाले होते हैं वे भी उनसे दूर रहते हैं। सर्वशक्तिमान भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान होते, अद्वितीय तेज और आकाश की सारी दिशाओं को प्रकाशित करते हुए शोभायमान होते। पुरुषों में सिंह रूप यदुओं से घिरकर वे यदु श्रेष्ठ वैसे ही प्रतीत होते जैसे अनेक तारों के बीच चंद्रमा। इस प्रकार भगवान अपने नित्य दिनचर्या में रहते हुए तत्राहो ब्राह्मण के चितासीना ब्रह्मवादिनः पूर्वेषां पुण्येषां राज्ञां कथयत कथा। कुछ ब्राह्मण उस सभा भवन में बैठ करके वैदिक मंत्रों का स्वर पाठ करते, कुछ पूर्वकालिक पवित्र कीर्ति वाले राजाओं की कथा कहकर सुनाते। तत्रेकः पुरुषो राजनेन गतो अपूर्व दर्शन विज्ञापितो भगवते प्रतिहारे प्रवेशत। और सभा भवन में बैठ करके अपने द्वारपालों गुप्तचरों से वार्ता करते, फिर दिनचर्या के अनुसार आगे के कर्म करते। उनके कर्म सुनिश्चित हैं। भगवान संसार के लोगों को ज्ञान देने के लिए तत्पर हैं। भगवान की सभा में बैठे भगवान के कथा प्रसंग में है कि भगवान की दिनचर्या चल रहे थे। इसी क्रम में भगवान के मित्र हैं सुदामा। सुदामा जब भगवान ने गुरुकुल में गए थे, उस समय में गुरुकुल में भी उस ब्राह्मण के साथ उनकी मित्रता हो। और उनकी मित्रता ऐसी हुई कि बेगे सुदामा के कुछ भी नहीं करते। सुदामा पर बड़े दयालु भाव से रहते, उसे जहां भी जाते साथ ले जाते, भोजन पहले उसे कराते, क्योंकि वो ब्राह्मण है। भगवान की लीला गाथा में सुदामा का चरित्र बड़ा ही उत्तम है। ब्राह्मण भक्त हैं तो भगवान कृष्ण भगवान के रूप में हैं। एक जीव और आत्मा परमात्मा का संग कैसा होता, तो भगवान पहले जीव को संतुष्ट करते, तब स्वयं संतुष्ट होते। इसलिए उस ब्राह्मण के रूप में जो सुदामा था, उसकी बड़ी खातिरदारी करते। कहते हैं गुरु के
निवास में रह करके कभी जलावन ला ले और गुरु माता के आदेशानुसार जो भी काम करने जाते, भिक्षाटन करने जाते, तो सुदामा साथ में होता। और एक दिन ऐसी स्थिति आई, ईंधन लाने के लिए गए, बड़े ही जोर की आंधी आ गई। उस आंधी में सुदामा और कृष्ण दोनों थे, लेकिन भगवान के सामने रहने से कोई चिंता नहीं। सुदामा बहुत कमजोर था, भगवान तो सबल थे। इसी तरह से एक दिन गुरु माता ने उससे पूछे, रास्ते के लिए भोजन थोड़े से चना दिए थे जिसे सुदामा रखा था, और उस दिन वर्षा हो रही थी, ठंड के ऐसे समय थे। सुदामा भगवान गाछ पर चढ़े हुए लकड़ी तोड़ रहे थे। उसी क्रम में सुदामा भी उसी गाछ पर ठिठुर रहा था, लेकिन उस ठंडक में उसे भूख लगी तो धीरे धीरे चना को खाते गया। ऐसे चना को खाने के क्रम में भगवान पूछे, क्या कर रहे हो? तो कहा कि कुछ नहीं, ठंडक लगने से दांत कटकटा रहे। भगवान की लीला कैसी है। दोनों गुरुकुल में अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने अपने घर को चले। गुरु माता को भगवान उसकी दक्षिणा में उनके पुत्र ला करके दिए, अपने राज्य को लौट गए। सुदामा भी अपने घर को गया। वो गरीब ब्राह्मण कुछ समय के बाद अपने विवाह किए और अपनी पत्नियों के साथ रहने लगे। कहते हैं सुदामा अपनी पत्नी के साथ बड़ा ही संतुष्ट और निष्काम भाव से जीवन गुजार रहा था। उनकी पत्नी सती साध्वी थी, पतिव्रता थी, और अपने पति से एक दिन बोली कि आपके जो मित्र हैं भगवान कृष्ण, हे ब्राह्मण, क्या यह सत्य नहीं है कि लक्ष्मी जी के पति आप मान्यवर के निजी मित्र हैं? यादवों में सर्वश्रेष्ठ वे भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों पर दयालु हैं और उन्हें अपने शरण देने के लिए अति इच्छुक रहते हैं। आप भी उनके यहाँ जाइए। बार बार कहते तो भगवान के सुदामा की क्या स्थिति है? सुदामा सोचा था कि इस जन्म में भगवान से कुछ नहीं मांगे, क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं उनके अंदर में भाव होता है कि निष्काम भाव से जो कुछ करेंगे तो वो हमारे कर्म संचित होंगे। कर्म के फल कैसे होते हैं? क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। सुदामा गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त किया है, उसे मालूम है, धर्म के संदेश मालूम है, धर्म के नीति निर्देशक तत्व मालूम है, परमात्मा के विधान मालूम है। इसलिए सुदामा एकनिष्ठ भोजन करता, कुछ ही घरों को निश्चित करके जाता, अगर उसमें भिक्षाटन में कुछ मिल जाता तो उसे ला करके खाता, अन्यथा यूं ही रह जाता। इसलिए सुदामा के चरित्र की जितनी भी बड़ाई की जाए वो कम है। इसलिए उन्होंने सोचा था इस मनुष्य शरीर में आने पर जो भी कष्ट होंगे
उसे मैं झेल लूंगा, लेकिन कर्जदार नहीं बनूंगा। फिर से आवागमन के चक्कर में आना न पड़े, इसके लिए मैं सतत अभ्यास करूंगा। सुदामा अपने भाग पर अपने दैनिक जो कुछ भी मूल जाता उसे परचूर समझता और उसी पर वो अपने जीवन का निर्वाह कर रहा था। भगवान कृष्ण वो जो कई जातियों के शासक हैं, द्वारका में रह रहे हैं, क्योंकि वे ऐसी भी व्यक्ति को जो उनके चरण कमलों का केवल स्मरण करता हो अपने आप को दे देने वाले हैं। तो फिर इसमें क्या संशय, ब्रह्मांड के गुरु स्वरूप वे अपने निष्ठावान आराधक को वैभव तथा भौतिक भोग प्रदान करेंगे, जो कोई विशेष अभिष्ट वस्तु नहीं। उनकी पत्नी बराबर सोचती, अरे एक बार तू जाओ तो भगवान के पास। बार बार उकसाने पर अपनी गरीबी, अपने बच्चों की स्थिति जब देखती, उसे बार बार कृष्ण की याद आती। सुदामा भी बड़ा भक्त है, कृष्ण को बगैर कुछ समर्पण किए वो भोजन नहीं करता था, और भगवान भी उसके तरफ रोज देखते, लेकिन सोचते कि एक बार सुदामा मांग तो ले, एक बार याचना तो करे, क्योंकि गीता में लिखा हुआ अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है वैसे भक्त को मैं उसके लिए तत्पर रहता हूँ, खड़ा रहता हूँ, उसे किस चीज की आवश्यकता है देने के लिए तैयार रहता हूँ। लेकिन वो व्यक्ति याचना तो करे, मन में कभी भाव भी तो लावे, लेकिन सुदामा ऐसा है, अपने इंद्रियों को जीत लिया है। जितेंद्रिय जितात मना, वो अपने इंद्रियों पर, अपनी आत्मा पर विजय कर लिया है। पर शांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रति स्थित, वे ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित हैं, किसी से कुछ नहीं होता। लेकिन उनकी पत्नी बार बार कहती, तो एक दिन सुदामा तैयार हो गया, और सुदामा तैयार होकर के चला तो सोचा कि कुछ अरे कृष्ण के लिए वो उपहार तो दे दो। उपहार में उनकी पत्नी अपने पास तो कुछ नहीं था, दूसरे घर से मांग करके थोड़ी सी मुट्ठी भर चावल ला करके दिए और उसे लेकर के चल दिए। और उन्हें दर्शन के मन में लिप्सा लिए हुए कहते हैं, सुदामा चला और रास्ते में आए, तरह तरह से भगवान के बारे में चिंतन करते हुए आ रहे हैं। जब द्वारका पहुंचे, द्वारका की अट्टालिकाओं, महलों और राज दरबारों को देख करके वो अचंभित रहा। कैसे किधर से जाएं, कहाँ भगवान मिलेंगे। भगवान को तो 16,108 रानियां हैं, किनके साथ होंगे, कहाँ पर। इसलिए बड़ी व्याकुल अवस्था में सुदामा उस नगर में प्रवेश करते। स्थिति क्या है, न पैर में जूते चप्पल हैं, एक वस्त्र धारण किए हुए, एक पगड़ी है और एक लाठी के सहारे सुदामा उस नगर में प्रवेश करता है। लोगों से पूछते, ये जो कृष्ण हैं वो कहाँ मिलेंगे, कृष्ण कहाँ मिलेंगे।
और कृष्ण की खोज में उस नगर में जैसे निकले, तो नगरवासी हैं, लोगों को जब बड़े लोगों से मिलने के लिए कोई छोटे जाते तो बहुत से लोग उसे उपहास की दृष्टि से देखते, इसलिए दरबार में भी उसे सही बात नहीं बताते। इस तरह से सुदामा अपने बुद्धि बल से कई गेट को धीरे धीरे टप गए। जहां जिससे पूछते तो सभी पूछते कि कृष्ण से तुम्हारे क्या काम। सुदामा कहता कोई काम नहीं, वो हमारे मित्र हैं, उसके दर्शन करना चाहते। जैसे उसके चेहरे मोहरे को देखते सभी हंस पड़ते। ये फटे हाल ऐसे ब्राह्मण, ये भगवान कृष्ण के मित्र। आगे जब बढ़े भगवान तो सब कुछ देखने वाले देखे कि एक फटेहाल ब्राह्मण दरवाजे पर आया है। द्वारपालों से पूछा, ये द्वारपाल कृष्ण कहाँ रहते हैं, उससे मैं मिलना चाहता हूँ। और द्वारपालों में एक सज्जन थे जिन्होंने कहा कि मैं अभी कृष्ण को ये संवाद देता हूँ। जैसे जाकर के भगवान को संवाद दिए, उस समय में भगवान रुक्मिणी के महल में पड़े थे। जैसे जाने की एक व्यक्ति आया हुआ है, बड़े फटेहाल है और उसके वस्त्र फटे चिटे पुराने हैं और मैले कुचेले हैं, लेकिन अपना नाम सुदामा बताता है और वो कहता है कि भगवान हमारे मित्र हैं। जैसे सुने भगवान दौड़ पड़े और दौड़े दौड़े आए और अपने सखा वो अपने गले से लिगर लगाते हुए बोले, मित्र। उसके सर में स्पर्श करके बड़ी आनंद की अनुभूति करते हैं। आंखों में आंसू के झरने बह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अथोपवेश पर्यंके स्वयं शत्रु समारहणम ओपेत्यावनित्यास्य पादो पादावने जनि अग्रहीक्षार साराजन भगवान लोक पावनः व्यालिम्पदीप गंधेन चंदन अग्रो कुमकुमः धूपे सुरभि मित्रं प्रदीपावली विर्मुदा अर्चित्वा वेदिताम्बूलं काम च स्वागतम् अब्रवीत्। भगवान कृष्ण अपने मित्र को ले गए और रुक्मिणी के उस सिंहासन पर बैठा करके उनके सबसे पहले पैर को धोए और बड़ी अच्छी से स्वागत किए। और कहते हैं भगवान के इस तरह से भाव बने, एक मित्र तुम ऐसी स्थिति में रहे कभी याद नहीं किया। उसके दुख को देख करके आंखों के आंसू से उनके चरण पर गिरा दिए। कहते हैं कि अपने आंसुओं से उनके चरण गिरा। रुक्मिणी आदि जो उनकी रानियां हैं, देख करके समझ में नहीं आ रही इस फटे पुराने ब्राह्मण में क्या रखा हुआ है जो ऐसे इनके लिए ये अश्रु की धारा बह रहा है। जो जगत के पति और इतने बड़े महाराजा हैं जिनके यहाँ किसी बात की किसी चीज की कमी नहीं, वे भी आज ऐसे दुख के आंसू हो रहे। कहते हैं साक्षात लक्ष्मी देवी ने अपनी चामर
पंखा झलकर उन गरीब ब्राह्मण की सेवा की जिनके वस्त्र फटे हुए मैले थे और इतने दुर्बल थे कि उनके सारे शरीर की नसें दिख गई। राजमहल के निवासी निर्मल कीर्ति वाले भगवान कृष्ण को इस फटे पुराने वस्त्र पहने ब्राह्मण का इतने प्रेम से सम्मान करते देखकर चकित हो गए। राजमहल के निवासियों ने कहा, इस अस्त व्यस्त निर्धन ब्राह्मण के ने कौन सा पुण्य कर्म किया है? लोग उसे नीच तथा निंदनीय मानते हैं, फिर भी तीनों लोकों के गुरु श्री देवी के धाम श्री भगवान आदर पूर्वक उनकी सेवा कर रहे हैं। लक्ष्मी जी को अपने पलंग पर बैठा हुआ छोड़कर श्री भगवान ने इस ब्राह्मण का आलिंगन किया, मानो वह उनका बड़ा भाई है। भगवान एक दूसरे का हाथ पकड़कर सुदामा अत्यंत हर्ष के साथ बातें करते रहे। किस तरह कभी वे दोनों अपने गुरु की पाठशाला में साथ रहे। भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मण, आप धर्म को भली भांति जानने वाले, क्या गुरु दक्षिणा देने के बाद तथा पाठशाला से घर लौटने के बाद आपने अपने अनुरूप पत्नी से विवाह किया या नहीं? भगवान की जिज्ञासा है। बताए, यद्यपि आप गृह कार्यों में प्राय व्यस्त रहते हैं, किंतु आपका मन भौतिक इच्छाओं से प्रभावित नहीं होता। न ही हे विद्वान, आप भौतिक संपत्ति के पीछे पड़ने में अधिक रुचि लेते हैं। यह मैं भली भांति जानता हूँ। कुछ लोग भगवान की माया शक्ति से उत्पन्न समस्त भौतिक लिप्साओं का परित्याग करके सांसारिक इच्छाओं से मन को मुक्त रखते हुए सांसारिक कर्म संपन्न करते हैं। जिस तरह मैं सामान्य जनों को शिक्षा देने के लिए कर्म करता हूँ, वे उसी तरह कर्म करते हैं। इस प्रकार बताते हुए भगवान उनकी बहुत सारी बातों को पूछे। सुदामा उनके सारे उत्तर देते गए कि हमें पत्नी भी है, बाल बच्चे भी हैं और सब भगवान की कृपा से सबके जीवन चल रहे हैं। अपने गुरुकुल के बहुत सारे बातों को याद कर रहे हैं। भगवान सुदामा को तरह तरह के व्यंजन लाए, उन्हें स्नान इत्यादि करा करके अपने आसन पर बैठा करके भोजन कराए। कहते हैं कि भगवान की ऐसी लगन देख करके अपने गुरुकुल की बहुत सारी बातों को याद करते हैं और फिर ब्राह्मण से ने कहा, हे देवों के देव जगत गुरु, चूंकि मैं पूर्ण काम अपने गुरु के घर पर आपके साथ रह सका, मुझे अब प्राप्त करने के लिए बचा ही क्या है। सुदामा अच्छी तरह समझते थे कि उनका परम सौभाग्य है कि वे अपने गुरु के घर पर श्री कृष्ण के साथ रहे। इसलिए उन्हें जो भी ऊपरी कठिनाइयां हुई, वे गुरु की सेवा की महत्ता बताते हुए श्री भगवान की कृपा की अभिव्यक्ति की। इस प्रकार सुदामा के स्वागत करने के बाद भगवान कहते हैं कि सभी जीवों के हृदय से भली भांति परिचित है, ब्राह्मणों के प्रति विशेष रूप से अनुरक्त रहते हैं, संत पुरुषों की सेवा करने वाले हैं और भगवान वो अंतर्यामी स्वयं हैं। इसलिए सुदामा से कहते कि आप अगर विवाह कर लिए हैं, भाभी है तो आने लगे होंगे, तो भाभी ने कुछ न कुछ जरूर दिया होगा, वो उपहार हमें दें। अब भगवान खोजते हैं तो उनके पास कुछ भी नहीं मिल रहा है।
भगवान कहते हैं कि हम तो भक्तों के पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी देते उसे हम स्वीकार करते हैं। ये सुदामा, आखिर हमारी भवरी ने क्या दिया? और इस तरह से जब तंदुल को छिपा रहे थे उस थोड़े से चावल को, तो वे बेगर हिचकिचाहट के भगवान लिए और उसे निकाल करके खाने लगे। जैसे ही उस चावल को भगवान खा रहे हैं, तो जैसे ही खाने लगे तो वहां रुक्मिणी जी थी। रुक्मिणी जी उससे छीन, अरे सब कुछ आप दे देंगे तो फिर बचेगा क्या? भगवान रुक्मिणी जी के रोकने पर रुक गए। भगवान बोले, ये बड़ा ही उत्तम लगा, मुझे बड़ा ही स्वादिष्ट लगा, आपने जो तंदूर के कण लाए, आज तक मुझे ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली। हे मित्र, बहुत खुशी हो रही। निसंदेह तंदूर के थोड़े से दाने न केवल मुझे अपितु सारे ब्रह्मांड को तुष्ट करने वाले हैं, और इसलिए सुदामा पर उनकी कृपा हुई। कहकर भगवान तंदूर की रुक्मिणी ने कहा, है ब्रह्मांड के आत्मा, इस जगत में तथा अगले जगत में इन्हें सभी प्रकार की प्रभुत संपदा दिलाने के लिए यह पर्याप्त है। आखिर किसी की समृद्धि आपकी तुष्टि पर ही तो निर्भर है, क्योंकि भगवान ने जब तृप्त हो जाते हैं जीव को तृप्त कर देते। दुर्वासा मुनि आए थे, 88,000 ऋषियों को लेकर के आए थे, और उस समय में द्रौपदी के जो भोजन पात्र थे उस समय कुछ भी नहीं बचा था। दुर्योधन सोचा कि आज जो पांडवों के ऐसी गति होगी कि ये दुर्वासा मुनि साथ देने वाले। 88,000 ऋषि आए तो दुर्योधन बोले कि आप युधिष्ठिर के यहाँ जाइए। युधिष्ठिर सबों का युधिष्ठिर के पास भेज दिए। दुर्वासा जी आकर के बोले, हम लोग यमुना जी में स्नान करके आते हैं और सबों को भोजन चाहिए। जैसे द्रौपदी सुनी, अब तो समझ में बात नहीं आ गई। सूर्य के दिए हुए एक पात्र थे जिसमें द्रौपदी जब भोजन करने से पहले जितने लोग आएंगे सबके भोजन मिल जाते, लेकिन अब तो द्रौपदी भी खाली है और पात्र में कुछ नहीं। अब क्या करें? लाचार द्रौपदी भगवान को याद करते, हे प्रभु लाज बचाइए, नहीं तो आज दुर्वासा जी के साप के कोप से हम लोग स्वयं जल के राख हो जाएंगे। भगवान आते हैं, आते ही बोले, मैं बड़ा भूखा हूँ, कुछ खिलाओ। बोले, भैया मेरे पात्र में तो सोना है, कुछ भी नहीं। अरे कुछ होगा, लाओ। भगवान जब पात्र लाए उसमें एक छोटा सा पत्ता लगा हुआ है, उस पत्ते को लिए। बोले, द्रौपदी तुम बोली कि कुछ भी नहीं, और उस पत्ते को उठा करके खाए। भगवान संतुष्ट हो गए, डकारने लगे। तो जो दुर्वासा मुनि 88,000 ऋषियों को लेकर के आए थे, स्नान कर लिए। अब सभी वस्त्र बदल करके युधिष्ठिर के तरफ चलने वाले थे। सबके पेट लगे कि अन्न से संतुष्ट हो गए, सभी अफर रहे हैं, डकार रहे हैं। अब सोच रहे हैं कि वहां जाएंगे तो क्या खाएं। भगवान सबको तृप्त करके सबों को अंतर में ऐसी बात डाले, अब युधिष्ठिर के यहाँ जा करके लज्जित नहीं होना है, चलो हम लोग चलते हैं। संवाद भेजा दिए कि अब हम लोग नहीं आएंगे। संवाद सुनकर युधिष्ठिर
द्रौपदी और पांचों पांडव बड़े खुश हुए, हे प्रभु आपने लहर बचा ली, नहीं तो दुर्वासा जी आते तो आज हम लोगों की दुर्दशा करते करते। इसी तरह से भगवान ने तो थोड़े से में ही संसार को स्वभूते विश्वभावेन स्वसुखेन विवन्दितः जगाम स्वालयं तात पथ्य अनुव्रजे नंदितः। अगले दिन ब्रह्मांड के पालन करता आत्म संतुष्ट भगवान श्री कृष्ण द्वारा सम्मानित होकर सुदामा घर के लिए चल पड़े। हे राजन, हे ब्राह्मण, मार्ग पर चलते हुए अत्यधिक हर्षित थे। भगवान ने सुदामा के बड़े आदर किए और उन्हें बड़े सुंदर वस्त्र पहनाए। उनके वस्त्र जो खुले हुए थे, फटे हाल थे, उसे रख लिए थे। जिस दिन चलने लगे, मित्र अब हमें जाने की इजाजत दी। चलने लगे तो सुदामा को वही पुरानी फटी जो उनके वस्त्र थे वो पहनने के लिए दिए। जो लेकर के आए वही लेकर के जाओ। सुदामा सोचा, इतने बड़े महाराज, इतने बड़े राज के अधिपति, वस्त्र भी नहीं दिया। लेकिन जब रास्ते पर चले तो याद आई, अच्छा किया कृष्ण, अगर हमें कुछ वस्त्र देते, कुछ अन्न धन देते तो न जाने कहां रास्ते में कौन चोर चक्के लूटते। इससे तो अच्छा हुआ कि कुछ भी नहीं दिया, और मेरे लिए तो और अत्यधिक अच्छा हुआ कि हमें कुछ कहना भी न पड़ा। इसलिए तो मैं पहले सोचा था उससे कुछ भी नहीं मांगूंगा। सुदामा चलने लगा तो भगवान से बोले, हे प्रभु, सुने हैं कि माया की शक्ति बड़ी निराली होती है, बड़े बड़े विद्वानों को भी वो डिगा देती है। आपकी माया कैसी है, कम से कम उसके बारे में बताइए। सुदामा बोले, तो भगवान बोले कि ये माया के बारे में तुम्हें कैसे पता चले? तुम तो धर्म के रथ पर आरूढ़ हो, इसलिए माया जो धर्म के परारूढ़ होता है उसके निकट भी नहीं जाता। इसलिए तुम तो मायापति की सेवा करते, माया का दर्शन कैसे होगा? लेकिन बोले सुदामा, जाते वक्त कहा कि स्नान कर। एक नदी था, उस नदी के तट पर वो खड़े थे, भगवान स्नान करने लगे। सुदामा भी स्नान करने के लिए गया। एक डुबकी लगाई तो देखा कि सुदामा दूसरे घाट पर ऊपर। जैसे दूसरे घाट पर ऊपर हुआ तो देखता है कि वहां बहुत सारे लोग हाथी घोड़े पालकी लेकर के आए हैं, और सुदामा जैसे ऊपर हुआ उसे पकड़ लिया। आ गए हमारे राजा, आ गए हमारे राजा, सब जय जयकार कर रहे। उनके गले में पुष्प की माला डाली और हाथी के सिंहासन पर बैठा करके उसे जय जयकार करते हुए अपने राजमहल में ले गए। सुदामा बड़ा आनंदित है और उस राजमहल में जाकर उसे राज सिंहासन पर बैठा करके बड़े स्वागत किए। रानियों से मिले, तरह तरह के राजसी भोजन कर रहे हैं। पता चला कि इस राज्य के ऐसे व्यवहार हैं, यहाँ के राजा मर गए, कोई अतिथि जब मिलता है तो उसे राजगद्दी पर बैठा दिया जाता है। अब सुदामा को बड़ा आनंद हो रहा है और राज सुख का भोग कर रहे हैं। समय आया, रानी मर गई। जैसे रानी मरी तो  तो सभी वहां के बोले दरबारी कि राजन, सभी वहां के बोले दरबारी कि राजन,
जब यहाँ की रानी मरती है उसके साथ उनके पति को भी उसी में दाह संस्कार कर दिया जाता, उसे जला दिया जाता है। इसलिए आज रानी के शरीर छूट गए और आपको भी रानी की चिता पर जलना होगा। इसलिए चलिए। अब सुदामा सोचा कि कौन फेरे में पड़ गए। अरे मैं तो बाहर का हूँ। कहा कि बाहर वाले ही यहाँ राजा बने और बाहर वाले ही जलेंगे। चलिए रानी के शव को लेकर के उसी नदी किनारे आए और सुदामा भी वहां आया। बड़ी पश्चाताप में है। सबों ने कहा कि अब चिता जुट गई है, आप स्नान करके आवें और इस चिता पर लेट जाए, नहीं तो आपका कल्याण नहीं। सुदामा फिर उस जल में जाता है, एक डुबकी जैसे लिया, कृष्ण का स्मरण किया तो देखते हैं कि कृष्ण तो अभी स्नान करके निकले थे, कपड़ा बदल रहे थे। तो वैसे ही कृष्ण तो अभी धोती पहन ही लिया है। इतने क्षण में सुदामा की आंखों में आंसू है, रोते हुए ऊपर आए। भगवान पूछे सुदामा क्या बात है, अभी तो स्नान करने के लिए गया, फिर क्यों रो रहा? बोला प्रभु देखिए यहाँ कितने लोग आए हैं, मुझे चिता पर जलाने के लिए चाह रहे हैं, मैं जलना नहीं चाहता। भगवान बोले सुदामा देख लिया माया क्या है? अरे तू तो अभी इसी घाट पे नहा रहा था, फिर कहाँ चिता, कहाँ रानी, कहाँ राजमहल। तो इसी तरह से भ्रम है, ये माया ऐसा भ्रम है, उसके फेरे में जो पड़ता है इसी तरह से तुम्हारे जैसे चिल्लाता है। भगवान की ऐसी लीला से अवगत होते हुए सुदामा चल दिया। मन में पश्चाताप है कि घर पहुंच करके अपनी पत्नी को क्या बताएंगे। अरे जैसे हम निर्धन थे वैसे ही निर्धन रह गए और फिर मिला तो क्या मिला। भगवान के प्रति तरह तरह के बात तो मन में आते, लेकिन सुदामा तो निष्काम योगी है और वे सोच रहे हैं मैंने भी तो कुछ मांगा नहीं। इसलिए सुदामा रास्ते में विचार करते जाता है, यद्यपि वे समस्त देवताओं के स्वामी हैं, समस्त ब्राह्मणों के पूज्य हैं, फिर भी उन्होंने मेरे पांवों की मालिश करके अन्य विनित असुरों से मेरी इस तरह से पूजा की मानो वे ही देवता हैं। मनुष्य स्वर्ग में, मोक्ष में, रसातल में, पृथ्वी पर जितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर सकता है उनका आधारभूत कारण उसके चरण कमलों की भक्ति में सेवा है। इस तरह से यह सोचकर यदि यह निर्धन बेचारा सहसा धनी हो जाएगा तो मदमत करने वाले सुख में मुझे भूल जाएगा। दयालु भगवान ने मुझे रंच मात्र भी धन नहीं दिया। सुदामा सोचता है कि अगर भगवान इतनी सेवा किए तो धन तो देते, लेकिन न जाने किस भाव से नहीं दिया। क्योंकि भगवान की जो भक्ति करते हैं भगवान कहते हैं कि हम उसका सब कुछ छीन लेते हैं, तब वो भक्त भक्ति में लगा रहता। अगर उसे धन संपदा वैभव दे देते वो भूल जाता है। इस तरह से भगवान के गुणानुवाद करते हुए और सोचते सोचते सुदामा अपने घर पहुंचा तो देखा कि वहां की स्थिति बदली। अरे ये किसके आलीशान बंगले, किसके ये राजमहल बन गए। अपनी पत्नी को जब देखे, पत्नी बच्चे दौड़े आए। महाराज आप जब गए, जाते ही भगवान यहाँ आए
और इस राजमहल को विश्वकर्मा से वैसे ही बनाए जैसे द्वारका बना हुआ है और सारी सामग्रियों से सुसज्जित भवन है। आई जैसे सुदामा जाते हैं, सुदामा देख करके सोच विचार में डूब गए कि देवताओं जैसे तेजवान सुंदर पुरुष दासियां ऊंचे स्वर में गीत गाती बाजे के साथ अपने अत्यंत भाग्यशाली स्वामी का सत्कार करने आगे आए हैं। जब ब्राह्मण की पत्नी ने सुना कि उनके पति आए हैं तो वह हर्ष के साथ मारे तुरंत घर से बाहर निकल आई। वह दिव्य धाम से निकलने वाली साक्षात लक्ष्मी जैसी लग रही थी। जब उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को देखा, उसकी आंखें प्रेम तथा उत्सुकता के आंसू से भर आई। अपनी आंखें बंद किए विचार मग्न होकर उसने पति को प्रणाम किया, अपने हृदय में उनका आलिंगन किया और इस प्रकार कहते हैं, सुदामा अपनी पत्नी को देखकर चकित। रत्नजरी कुंडे लौकेटे अलंकृत दासियों के बीच चमक रही थी, उसी तरह से तेजों में लग रही थी जिस तरह से कोई देवी अपनी देवी विमान में दीपित हो। उन्होंने आनंद पूर्वक अपनी पत्नी को साथ लिए अपने घर में प्रवेश किया और सैकड़ों रत्न खंभे थे। देवराज महेंद्र के महल के जैसे लगता था इंद्र का महल है। सुदामा के घर में दूध के झाग सदृश कोमल सफेद पलंग थे, जिनके पाए हाथी दांत के बने थे, सोने से अलंकृत थे। वहां कुछ सोफे भी थे जिनके पाए सोने के थे, साथ ही राजसी चामर पंखे, सुनहरे सिंहासन, मुलायम गद्दे, मोती की लड़ों से लटकने वाले चमकाते चंदोवे, चमकते स्फटिक की दीवारें बहुमूल्य मरकत मणि जड़ित थे। कहते हैं, ब्राह्मण ने सभी प्रकार के विलास में ईश्वर को देखा तो उन्होंने शांत भाव से इस आकस्मिक समृद्धि के विषय में अपने मन में तर्क किया। सुदामा ने सोचा, मैं सदैव से निद्रा कर रहा हूँ, इसके ही जैसे अभागे व्यक्ति का एकाएक धनी हो जाने का एकमात्र संभावित कारण यही हो सकता है। यदुवंश के परम ऐश्वर्यशाली प्रधान भगवान श्री कृष्ण ने मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि की। आखिर भगवान सर्वश्रेष्ठ असीम संपदा के भोक्ता मेरे मित्र श्री कृष्ण गुप्त रूप से उनसे मांगना चाहता था। इस तरह जब मैं उनके समक्ष खड़ा था तब यद्यपि उन्होंने इसके विषय में कुछ कहा नहीं तो भी उन्होंने मुझे प्रचुर संपदा प्रदान की। उन्होंने दयावान वर्षा वाले बादल जैसे कार्य किए। इस तरह से भगवान के बहुत सारे जो दिए गए वैभव से संतुष्ट थे, अंतर मन में शोक चल रहे थे कि अध्यात्म की दृष्टि से धन वैभव ये तो बंधन के कारण हैं और धन की लिप्सा से रहित होकर अपनी पत्नी के साथ उन्हें प्रदान किए गए इंद्रिय सुख का भोग अंत समस्त इंद्रिय तृप्ति का परित्याग करने के विचार से किया। और भगवान श्री हरि समस्त ऐश्वर्यों के ईश्वर, समस्त यज्ञों के स्वामी, सृष्टि के परम शासक हैं, लेकिन वे संत ब्राह्मणों को अपना स्वामी मानते हैं, अतः उनसे बढ़कर कोई अन्य देव नहीं रह जाता। इस तरह से सुदामा के अंदर उस धन वैभव से वैराग्य है और सोच रहे हैं कि मैं करूं तो क्या करूं, इस जन्म में तो मांगना नहीं चाहता था। इस तरह से भगवान की जब कृपा होती है, भगवान भक्तों को निहाल कर देते। ऐसे सुदामा भगवान कृष्ण के द्वारा दिए गए संपदा से निहाल हो गया। भगवान सबकी जानते हैं, भगवान तो सबके बारे में सोचते हैं और भगवान की जब कृपा हो जाती है सब कुछ मिल जाता है। ऐसे भक्त की गाथा भगवान जो बड़े दयालु हैं, जब भक्तों पर दया करते उन्हें कुछ भी कमी नहीं रहने देते। इसलिए
भगवान के भजन करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन ये कहते हैं कि ये इंद्रिय तृप्ति के साधन हैं, आत्मतुष्टि के कारण नहीं। इसलिए कबीर साहब कहे, बीत गए दिने भजने बिना रे, बीत गए दिने भजन बिना रे, बाल अवस्था खेल गमायो, जब यौवने तब मान घना रे। बचपन तो खेल गमाए, जब जवानी आती है तो उस समय में किसी भक्ति की याद नहीं रहती, और उस समय में तरह तरह से कमाने में जुड़ जाते, संसार के वैभव में लग जाते, तो उस समय में बड़े मान मिलते। लाहे कारण मूल गमायो, अजौ न गई मन की तृष्णा रे। और पति पत्नी बाल बच्चे और धन ऐश्वर्य में लोग इस तरह से भूल जाते कि कभी भजन की याद नहीं रहती। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, लोग धन और ऐश्वर्य के फेरे में पड़ा रहता। इसलिए कि अजौ न गई मन की तृष्णा रे, मन में एक प्यास रहती है धन की, कितना भी हो जाए वो कम ही रहता है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, पार उतर गए संत जना रे। कहते हैं दूसरे ही शब्दों में कहे, चांदी सोने वाले सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गली गली, जिसने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए, धन दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए, आखिर वो कंगाल हुए। ये धन किसके पास है? इसलिए गीता भागवत में कहा, ये वैष्णवा नाम परम धनम है। ये धन जिसके पास में होता है उसे संसार के सब वैभव मिल जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि भगवान की भक्ति जो करते हैं उसे सब कुछ मिल जाते हैं। और ऐसे भक्त सुदामा जैसे, नरसिंह मेहता भी एक भक्त हुए। कहते हैं भगवान के बड़े प्रिय। एक बार बहुत सारे संत को पता चला, वो चाहते थे कि वृंदावन घूमने जाएं, और सोचा कि कोई उस जमाने में हुंडी चलती थी, सोचा कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता तो उसे धन दे करके जमा कर देते, हुंडी ले लेते और फिर वहां जाकर के भजा देते। तो एक व्यक्ति उपहास पूर्वक कहा, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है? तो एक व्यक्ति ने उस फटेहाल साधु नरसिंह के बारे में कहा, हाँ मेरे यहाँ एक सेठ है, चले जाओ उस नरसिंह के पास, उसे धन जमा दे देना, वो हुंडी दे देगा। नरसिंह के पास 5-6 साधु आए, बोले बाबा सुने हैं कि आपकी हुंडी वृंदावन में चलती है। बोले क्या बात है? बताए कि हम लोग वृंदावन जाना चाहते हैं, अगर आप चाहें तो ये पैसे रख लें, और बड़े बोझ बन गए, हुंडी लिख दे। इसलिए एक हुंडी नरसिंह मेहता लिख दिया कि जाओ वहां सवालिया सेठ मिलेगा, उसके पास ये हुंडी भजा लेना। उसमें लिख दिया, जितने सिक्के थे, स्वर्ण मुद्राएं थी, सब लिख दिया, और वो हुंडी लिख करके दे दिया उन साधुओं के।
साधु महाराज गए और जाकर के वृंदावन में सावलिया सेठ को खोजने लगे। सावलिया सेठ नाम का कोई व्यक्ति नहीं। बड़े बड़े राजा महाराजा धनवान सेठ के पास में जाते तो कहते कि वो सावलिया सेठ कहाँ रहता। उसके एक मुलाजिम ने हुंडी लिखी है, इसे भजाना चाहते हैं। सुबह से घूमते रहे, अब समय 4 बज गया है। अब साधु बेचारे भूखे प्यासे सोच रहे, अरे हुंडी तो लिखवाया लेकिन हुंडी भजने का नाम नहीं ले मिल रहा है। वो सावलिया सेठ कहाँ मिलेंगे। सावलिया सेठ को खोजने के लिए चले और कहीं नहीं मिल रहे हैं। थक करके एक वृक्ष की साया में बैठ गए और सोचने लगे अब क्या होगा। तो देखे एक सांवले ऐसे सेठ जी अपने कंधे पर उन्हें सिक्कों की थैली लेकर के आए और पूछे उससे, ए साधुओ, आप ही लोगों के पास में हुंडी है क्या? नरसी ने आप लोगों को हुंडी लिख के दिया है। इन लोगों ने कहा कि आप कौन हैं? मैं वही सावलिया सेठ हूँ जिसके पास हुंडी भजाने तुम आए। हम तो सुबह से तुम्हें खोज रहे हैं, गली गली में खोज रहे हैं, तुम्हारे आता पता नहीं मिल रहे थे, इसलिए आते आते देर हो गई। लो अपने हुंडी के पैसे लो। जब साधुओं को पैसे मिले और साधु बड़े खुश हुए और सावलिया सेठ की जय जयकार करने लगे। ये सावलिया सेठ, तू तो निहाल कर दिया, हमारे दुख को दूर कर दिया है। इसलिए सभी अपने पैसे लेकर बड़ा आनंदित हुए और वृंदावन घूमने लगे। वृंदावन घूमने के बाद चले आए। भगवान कहते हैं कि जैसे ही वे लोग वापस आए तो सोचे चलो एक बार उस सावन नरसी से मिल लेते। इधर नरसी क्या किया? नरसी देखा कि भगवान के हेतु की कृपा हो गई, बिना प्रयास के धन आया है, इसलिए 7 दिन के लिए नरसी सत्संग रखा और बड़े अच्छे से भंडारे की व्यवस्था की और लोगों को भोजन कराते, प्रसाद बांटते, आनंद में कथा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। कुछ दिन के बाद सारे साधु आए और कहे नरसी से, अरे आपके वो सावलिया सेठ तो बड़े उदार हैं, हम लोगों को खोजते थे, हम लोग उनको खोज रहे थे, इसलिए भजन में सुने कि वो कौन सी बात वो सावलिया सेठ को जो है नरसी ने किया। वो नरसी भक्त महान है, उनकी महानता की अनेक गाथाएं हैं। नरसी 2 भाई से है और पितर पक्ष का समय आ गया। उनके भाई ने कहा कि आओ हम लोग मिलकर के बात करें। तो नरसी बोला कि हमें तो भगवान की पूजा करते करते 9 बज जाते हैं, 9 बजे के बाद आएंगे। उसके भाई थोड़े देर इंतजार देखा, इसे पूजा करने में मग्न हो गए, थोड़े लेट हो गए। पहुंचे तो उसके भाई ने कहा, जाओ तुम्हें स्वयं अपने पिता के पितर पक्ष में श्राद्ध करने पड़ेंगे, हम अपनी अलग करेंगे, तुम अपने अलग करो। नरसी बोला ठीक है, ऐसा ही करेंगे। अरे जो होगा उस दिन हम भी तर्पण कर लेंगे, श्राद्ध कर्म कर लेंगे। लेकिन नरसी के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं। इधर नरसी भगवान के चिंतन करता कीर्तन करते रहते थे
और उसी समय में उनकी पत्नी बोली, अरे आज तो श्राद्ध का बेला है, अर्पण तर्पण जो भी करना है तो कुछ तो करो, ऐसा करो कुछ घी ले आओ और फिर हम लोग हवन इत्यादि कर देंगे। दीप जलाएंगे तो किस चीज से जलाएंगे? नरसी बाजार की ओर चला। उनकी पत्नी घर की लिपाई पुताई करके सब स्वच्छ कर दिए। नरसी के भाई ने सोचा आज इसे भी मजा चखाना। 700 ब्राह्मणों को निमंत्रण भेजा दिए कि नरसी तो भक्त है, वो 700 ब्राह्मणों को इस बार पितर पक्ष में भोजन कराएंगे, दक्षिणा देंगे, अपने पिता को मुक्त कराएंगे। 700 ब्राह्मण उसके दरवाजे पर आ गए हैं। नरसी घी लाने बाजार गया है, क्या पता कि हमारे यहाँ कौन आया। नरसी जहां भी जाते उधार घी मांगते, सब बहाना बना देते। एक बड़े प्रेमी भक्त, उन्होंने कहा नरसी तू भजन सुनाओ, भजन सुनाओगे तो बड़ा आनंद आएगा और मैं तुम्हें जितना घी चाहिए दे दूंगा। नरसी भजन गाने लगा। भजन के राग में इस तरह से रम गया, भजन पर भजन गाते जा रहा है और वो भक्त जो श्रोता थे वे भी सुनते जा रहे हैं। संध्या बेला होने पर आ गई। नरसी अभी तक सुधी नहीं लौटी। संध्या बेला देखते हैं, एक बार स्मरण में आया कि अरे घी लेने आए सेठ जी, आप तो भजन में लगा दिए, भजन में लगे रह गए, घी तो दीजिए, संध्या बोला हो जाएगी तो कैसे क्या करेंगे। तुरंत उस सेठ ने घी दिया। दौड़े दौड़े नरसी अपने घर की ओर आ रहा है। इधर भगवान तो स्वयं नरसी का रूप लेकर के 10 बजे घी लेकर के आए और अपनी पत्नी को दिए और बोले मैं बाजार गया, 7 मिठाई के भोज होंगे, प्रत्येक ब्राह्मण को दक्षिणा में 1-1 स्वर्ण मुद्रा दे। सुन करके चकित रह गई और सारे ब्राह्मणों को भगवान स्वयं नरसी के रूप में आकर के 7 मिठाई के भोजन कराए और तृप्त करा करके स्वर्ण मुद्रा की दान दे करके सबको लौटा दिया। अब सबको तृप्त कर करके चौका लगा है, अब नरसी भोजन करेंगे। ठीक उसी समय में नरसी छटपटाहट के साथ आता है और भगवान जो नरसी बने हुए थे वो गायब हो जाते। नरसी आया तो उनकी पत्नी देखी, अरे क्या लाए? कहा कि अभी तो घी लेकर के आया हूँ, चलो तैयारी करो। अरे क्या तैयारी करो? 10 बजे तो घी लेकर के आए, अभी से लोगों को तृप्त कराए और सबको दक्षिणा देके विदा किए। नरसी जैसे सुना, नरसी के जैसे बात सुने, नरसी के अश्रु धारा बने। हे प्रभु, आपने ऐसी लीला की, मेरे स्वरूप में आकर के और मेरे पिता के इस पितर पक्ष में तर्पण कर दिए, लोगों को भोजन करा करके विदा कर दिए। अब पत्नी बोली चौका पर बैठिए भोजन। अब नरसी भोजन क्या करेंगे और भगवान के उस लीला के बारे में चिंतन कर करके बार बार स्मरण कर करके आंसू धारा बहा रहे हैं। प्रभु, आपकी लीला कौन जाने, आप भक्तों पर ऐसे कृपा करने वाले हैं। कहते हैं जयदेव जी हुए एक भक्त, वे गीत गोविंद की रचना कर रहे थे। गीत गोविंद में भगवान के
बहुत सारे लीलाओं को वे दर्शाए और कहते हैं कि जगन्नाथ धाम के राजा भी गीत गोविंद लिखवाए थे पंडितों से। इधर जयदेव जी भी गोविंद की रचना कर रहे हैं। एक जगह ऐसा प्रसंग आया जिसको लिखने के लिए वे बार बार स्मरण कर रहे थे कि आगे की कौन सी पंक्ति लिखेंगे। कहते हैं भगवान ने उनके चिंतन से रीझ गए हैं। अब जयदेव जी सोचे कि अब ये अभी बात बनने वाली नहीं है। वे रोज गंगा स्नान जाते, गंगा स्नान करके आते, तब भोजन करते, भगवान को भोग लगाते, फिर भोजन करते। जैसे ही गंगा स्नान जाने के लिए निकले, थोड़ी देर में भगवान स्वयं जयदेव बन के आ गए। बोले अपनी पत्नी से, जो रखे हुए उनके पुस्तक लिखने की सामग्री थी, लाओ। क्या हुआ? अरे जाते समय रास्ते में स्मरण में आ गया वो पंक्ति, इसलिए उसे लिख डाला। उस पंक्ति को लाए और उसमें लिख डाला। जैसे उसमें लिखते हैं और लिखने के बाद तो बोले कि जब आप आ गए लौट करके, तो आज भोग लगाइए, भोजन कीजिए। भोजन बन गया है। भगवान ने भोजन किए और उस भोजन के बाद उनकी पत्नी अब भोजन कर रही। जयदेव जी स्नान करके लौटे तो देखे कि उल्टी बात है। आज पत्नी जो इतनी पतिव्रता है, पति के भोजन करने के बाद करती है, अरे आज तुम्हें क्या हुआ, भोजन कर रही हो बगैर भोग लगाए? पत्नी बोली कि आप कहाँ थे? अरे आप तो गए, थोड़े देर बाद ही लौट करके आए। बोले कि गीत गोविंद की वो पंक्ति याद आ गई है, लाओ से लिख दे। और मैंने आपके सामने पुस्तिका लाई, आप उसमें लिखे और फिर भोग लगा करके भोजन किए। और आप तो शयन कर रहे थे, मैं भोजन करने लगी। जयदेव जी उनके भोजन पर टूट पड़े। अरे ये भोजन तो अमृत है, मुझे भी करने दो, मुझे भी वो प्रसाद रूप में पाने दो। जो मायापति हैं, वो जगत के कल्याणकारी हैं, वो तो सबकी चेतना में बसे हुए, सबके हृदय में विराजमान है। उन्होंने आज मेरे बड़ा दीन सुदीन हुए, मेरे रूप में आ गए और उससे पुस्तिका को जब देखे, उसमें भगवान की लिखी हुई पंक्ति देख करके जयदेव जी अपनी आंसू धारा बहाने लगे। हे प्रभु, आपको मैंने तो बहुत जगह खोजा, आप कहीं मिलते नहीं हैं, और आज स्वयं आप तो मुझे दर्शन नहीं दिए, लेकिन मेरी पत्नी को दर्शन दिए, और ये बड़ा ही हमारा सौभाग्य है। और आप आकर के उस गीत गोविंद के शेष पंक्तियों की रचना किए, बड़ा सौभाग्य है। ऐसे भगवान दयालु होते हैं और ऐसे दया निधि हैं। भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए, भक्तों की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए वो भगवान कृष्ण की लीला को एक एक जब सुनेंगे तो मालूम पड़ेगा कि भगवान की कैसी लीला। इसलिए भगवान के नाम का संकीर्तन करें। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यमुना तीर बंचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, यमुना तीर बनचारी। भगवान के अवतार जो हैं, उनके अवतार में कहा गया कि संसार के लोग 9 रस जानते हैं, लेकिन भगवान तो कहते हैं ऐसे हैं, उन्होंने उस रस में भी बढ़ोतरी कर दी, वात्सल्य रस से, प्रेम रस से, और उसके अलावे जो भक्ति रस है, 3 रस उसमें और जोड़ दी। इसलिए भगवान ऐसे रस के रसिक हैं, भक्ति रस के ऐसे पथिक हैं, उनके रस में जो डूब जाता है उस रस में उसे सराबोर कर देते हैं। ऐसे भगवान की लीला गाथा। कहते हैं एक बार ऐसी स्थिति आई कि सूर्य ग्रहण लगा। भगवान के यहाँ से, और उस समय में संसार के सारे लोग कुरुक्षेत्र में जमा हो गए। कुरुक्षेत्र की महिमा है कि कहते हैं परशुराम जी क्षत्रियों को विहीन कर दिए थे पृथ्वी को, और ऐसे ऐसे क्षत्रियों के संहार से कुरुक्षेत्र में खून की नदी बह गई, और उस खून की नदी को पवित्र करने वाले परशुराम जी कहते हैं एक बार ऐसी स्थिति आई कि हनुमान जी से परशुराम जी के संवाद हुए। कुछ राजा हनुमान जी के पास में आए, परशुराम जी की बर्छी रुक नहीं रही है, जो भी क्षत्रिय जहाँ दिखाई पड़ते उसे समाप्त कर। हनुमान जी के पास में कुछ क्षत्रिय आए हैं, प्रभु हम लोग की रक्षा करें। हनुमान जी जाने कि परशुराम इन क्षत्रियों को मारे बगैर नहीं रहेगा। हनुमान जी बोले ठीक है, चलो हम तुम्हारी सहायता करेंगे, और उनकी सहायता करने के उद्देश्य से कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंच गए, और अपनी गदा लेकर के परशुराम के सम्मुख हुए। परशुराम जी से बोले आप अगर आपके माता पिता के साथ क्षत्रियों ने जैसी निष्ठा की, उसके लिए आपने उसे दंडित किया, 21 बार क्षत्रियों के विनाश कर दिए, फिर भी आपको संतुष्टि नहीं हुई। ये कब आपकी संतुष्टि होगी, कब आपके ये कार्य रुकेंगे? परशुराम जी को अपने बल पर बड़ा अहंकार था, इसलिए हनुमान जी से वो भिड़ गए। दोनों उस क्षत्रियों को बचाने के लिए आपस में भिड़ गए। हनुमान जी परशुराम पर प्रहार किए, परशुराम जी रसातल में पाताल लोक को पहुंचे। हनुमान जी भी पाताल में पहुंचे, और वहां से फिर प्रहार किए तो परशुराम जी जमीन पर आ गए, और उस क्षत्रियों को अपने बल पर मुक्त करते हुए बोले कि अब आप मुझसे युद्ध। दोनों में बड़ी घमासान युद्ध हुई, और परशुराम को मूर्छित कर करके एक वृक्ष में हनुमान जी बांध दिए,
और फिर उनके माता पिता को अभी तक मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि परशुराम जी द्वारा किए गए हत्या का पाप उनके पिता को भी सता रहा। इसलिए उनके माता पिता को लेकर के आए, और परशुराम जी को समझाने के लिए कौन समझा सकते। इसलिए उनके माता पिता आए तो बताए, पुत्र तुमने इतने लोगों की हत्या की है, उनकी खून की धारा से कुरुक्षेत्र में नदी बह रही, इसलिए अब हमारे उद्धार के लिए सोचो। तुमने तो प्रतिशोध के लिए बहुत कुछ किया। इसलिए जब माता पिता को देखे, परशुराम जी हनुमान जी के संवाद से परशुराम जी अपने उस कार्य को विराम दे और सोचे कि मातृ और पिता के श्राद्ध कर्म करें, और कुरुक्षेत्र के मैदान में श्राद्ध किए, और उसी कुंड में भगवान के ऐसे वरदान हुए कि जो कोई भी स्नान करेगा वो अपने पापों से मुक्त हो जाएगा। भगवान कृष्ण भी सोचे कि इस ग्रहण काल में जो भगवान परशुराम के उस नाम का समंत पंचक नाम है, उसमें जो नहाता है उसे कहते हैं पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए ग्रहण के उस मेला में गोकुलवासी भी चले, मथुरावासी भी चले, हस्तिनापुर से भी लोग चले, संसार के सारे लोग इकट्ठा हुए। उसमें नंद जी, यशोदा जी, वहां की गोपियां भी पहुंची थी, और हस्तिनापुर से भी कहते हैं सारे लोग पहुंचे थे। भगवान ने भी अपने सारी पत्नियों के साथ कुरुक्षेत्र पहुंचे। कहते हैं कि भगवान ने कृष्ण के आने की सूचना, बलराम के आने की सूचना पाकर के गोपियों में बड़ा भाव था कि एक बार भगवान को देख तो लें। कहते हैं गोपियों से भगवान की भेंट हुई। गोपियां भगवान को देख करके अपने आप को अस्थिर कर ली, पल भी नहीं मार रही थी, क्योंकि भगवान से जो प्रेम मिला था, जो रस मिला था, उसे वो भूल नहीं पा रही हैं। भगवान भी सबसे मिल करके बड़े संतुष्ट हुए। कहते हैं बलराम तथा भगवान कृष्ण उदारता पूर्वक उनका आदर कर चुके तो राजा अति प्रसन्नता उत्साह के साथ श्री कृष्ण के निजी संगियों की प्रशंसा करने लगे। विष्णुकुंड के सदस्य, भोजराज इत्यादि जितने भी राजा आए थे सब भगवान से मिले। इस तरह से भगवान के मिलने के बाद नंद महाराज को ज्ञात हुआ कि कृष्ण के नेतृत्व में यदुगण आ चुके हैं। वे तुरंत उनसे भेंट करने के लिए गए। सारे ग्वाले अपने अपने बैलगाड़ियों में विविध वस्तुएं लाद कर उनके साथ हो लिए। नंद महाराज को देखकर सारे वृष्णि प्रसन्न हो उठे। इस तरह से खड़े हो गए मानो मृत शरीरों में फिर से प्राण संचारित हो गया है। दीर्घ काल से
देखने के कारण अधिक कष्ट का अनुभव करते हुए उन्होंने नंद महाराज को प्रगाढ़ आलिंगन किया। वसुदेव जी ने बड़े ही हर्ष के साथ नंद महाराज का आलिंगन किया। प्रेम विवल होकर वसुदेव जी ने कंस द्वारा पहुंचाए गए कष्टों का स्मरण किया, जिसके कारण अपने पुत्रों को उनकी रक्षा के लिए गोकुल में छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। कहते हैं पूर्वों के वीर श्री कृष्ण बलराम ने अपने पालक माता पिता का आलिंगन किया, उनके नमन किया और प्रेमाश्रुओं से उनके गले इतने रुध गए कि वे दोनों कुछ भी नहीं कर सक रहे थे। अपने दोनों पुत्रों के अपने गोद में उठाकर अपनी बाहुओं से भरकर नंद महाराज संत स्वभाव वाली माता यशोदा अपना शोक भूल गई। कहते हैं तत्पश्चात रोहिणी देव की दोनों ने ब्रज की रानियों का आलिंगन किया और अपने उनके प्रति जो सच्ची मित्रता प्रदर्शित की उसका स्मरण करते हुए रुंधे गले से उन्होंने एक दूसरे से कहा। जब वहां पर देवकी और रोहिणी और यशोदा जी मिली और ब्रज की और सारी रानियों ने तरह तरह से एक दूसरे से मिलकर अपने भाव को शांत किए। नंद महाराज के किए गए उपकार को वसुदेव जी भूल नहीं रहे थे और दोनों बालकों ने असली माता पिता को देखा, अपने दोनों अंग संरक्षक का कार्य किया। इसी तरह से स्नेह भर एक दूसरे को देखते रहे और कहते हैं श्री कृष्ण पर टकटकी लगाई तरुणी गोपियों अपनी पलकों को सृजनकर्ता को कोसा करती देख करके वो इस तरह से मूर्तिबद्ध हो गई। भगवान देखे बड़े ही आनंदमय ढंग से उन सबों का आलिंगन किए और भगवान एकांत में जाकर के उन गोपियों को ढारस दिया। गोपियों ने कहा, हे भगवान, हम लोग तो आप लीला पुरुषोत्तम भगवान हैं और इतने सारे वर्षों बीत गए, आपने एक बार भी गोकुल की तरफ कभी आने के लिए नहीं सोचा। भगवान सबों को अपनी बात बताए, हमें फुर्सत कब मिला। जैसे ही कंस के उद्धार हुए, जरासंध की लड़ाई से तबाह हुए, फिर विद्या अर्जन करने के लिए गए, वहां से आए, गारस जीवन में फंस गए और फिर जो है तरह तरह के राक्षसों के संहार करते हुए 8 जो ये रानियां हैं उनसे विवाह हो गए। फिर 16,100 नरकासुर के यहाँ से उन राजकुमारियों को मुक्त किया। उनके साथ गारस जीवन बिताने में जो है समय बीतता गया। हमें तो सुध ही नहीं रही कि मैं गोकुल से मथुरा आया, मथुरा से द्वारका और द्वारका से बहुत दिनों के बाद ऐसी स्थिति आई कि आज आप लोगों के दर्शन हो रहे। इस तरह से कहते हैं गोपियां मिथ्या अहंकार से समस्त कल्पों से मुक्त हो गई, क्योंकि वे उनका निरंतर ध्यान करती थी। वे उनमें अपनी गहन निमग्नता के कारण उन्हें पूरी तरह समझ सकी। कहते हैं गोपियां इस प्रकार बोली, हे कमलनाथ प्रभु, आपके चरण कमल उन लोगों के लिए एकमात्र शरण है जो भौतिक संसार रूपी गहरे कुएं में गिर गए हैं। आपके चरणों की पूजा ध्यान बड़े बड़े योगी तथा प्रकांड दार्शनिक करते हैं। हमारी यह इच्छा है कि ये चरण कमल हमारे हृदय के भीतर भी उदित हों। यद्यपि हम सभी गृहस्थ कार्यों में व्यस्त रहने वाली सामान्य प्राणी मात्र हैं। भगवान से ऐसी याचना की। भगवान सबको एक वस्तु किए। इसी क्रम में द्रौपदी जी और
जो है भगवान की जो फुआ है कुंती और भी रानियों के साथ सभी आए और नंद महाराज वासुदेव से कुंती मिली और उन्हें उल्हाना दिया। भैया आपने मुझे भुला दिया है, हम भी बड़े कष्ट में हैं। उन लोगों से भी वार्ता हुई। नंद जी और यशोदा जी से मिले। द्रौपदी जी को आया कि मैं एक बार भगवान की रानियों का दर्शन करें, इसलिए रानियों के दर्शन करने के लिए वे बड़े उतावला थे और इस तरह से आए और भगवान कृष्ण से मिलने के बाद उनकी रानियों से मिले। रानियों से द्रौपदी ने कहा, हे विदर्भी, हे भद्रा, हे जामवंती, हे कौशला, हे सत्यभामा, कालिंदी, हे सेव्या, रोहिणी, लक्ष्मणा, कृष्णा, अन्य सभी से कृपा करके मुझे बतलाइए भगवान अच्युत ने किस तरह से अपनी योग शक्ति से इस संसार की रीति का अनुकरण करते हुए आप में से हर एक से विवाह किया, ये जाने की उत्सुकता थी। द्रौपदी सोची 16,108 रानियों के स्वामी भगवान कैसे बने और एक एक विवाह को किस तरह से संपन्न किए। भगवान से तो कभी पूछने के समय नहीं मिले, इसलिए उन रानियों से मिल करके पूछा। रुक्मिणी ने कहा, जब सारे राजा अपने अपने धनुष लिए आश्वस्त देने के लिए तैयार खड़े थे, शिशुपाल को मैं अर्पित कर दी जाऊं, तो मुझे भगवान की याद आई। मैंने भगवान को एक पत्र लिखा और ब्राह्मण के पत्र पा करके ये चक्र सुदर्शनधारी भगवान तुरंत ही मेरे विवाह स्थली में आए। बड़े बड़े सूरवीर राजाओं के छक्के छुड़ाते हुए मुझे लेकर के भगवान गए। जिस तरह से सिंह किसी सियार के झुंड में बकरियों को लेकर चले जाते, वैसे भगवान अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। शिशुपाल, दंतवक्त और जरासंध को भी मात देते हुए मुझे लेकर के चले गए। शिशुपाल से मेरी छुटकारा हो गई। कृष्ण से विवाह कर मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। भगवान की कृपा मुझ पर ऐसे बरसती रहे, मैं उनके पांव की पूजा करती और उसमें मैं संतुष्ट रहती। रुक्मिणी हरण लीला का वर्णन करते हुए आगे सत्यभामा से जाकर के मिली और सत्यभामा से पूछी, ये सत्यभामे, भगवान तुझे कैसे प्राप्त? सत्यभामा बोली, मैंने तो कभी सोचा भी न था, लेकिन भगवान की लीला ऐसी है, भगवान कब क्या करेंगे, कहाँ किसके साथ उनके संबंध हो जाएंगे, कोई नहीं जानता। मेरे पिताजी को एक सूर्य से प्राप्त श्यामंतक मणि मिली। उस मणि के कारण हमारे चाचा प्रसेन उसे लेकर वन में गए और वे मारे चले गए। हमारे पिता ने कृष्ण पर लांछन लगाया कि श्यामंतक मणि कृष्ण चोरी कर लिया है, इसलिए भगवान उस मणि को लेकर के खोज में निकले, उस मणि को प्राप्त करके लाए और हमारे पिता को वापस कर दिए। हमारे पिता लज्जित हो गए और भगवान पर लगाए कलंक को धोने के लिए भगवान ने के पास मुझे लेकर के गए और भगवान से संबंध की याचना किए और हमें भगवान को उपहार देते हुए श्यामंतक मणि भी उपहार में दे दिए और हमारे पिता ने मुझे उस परम पुरुष को समर्पित कर दिया। इसलिए
मैं भी उनका वरण कर ली। मेरे अंदर भी अभिलाषा थी भगवान की पत्नी बन जाएं तो बड़ा सौभाग्य हो। जामवंती के पास गए और उनसे भी पूछा तो जामवंती ने बताई कि हम तो जंगल में रहने वाली प्राणी हैं। हमारे पिता जामवंत जो भगवान के राम अवतार में ही भक्त थे और भक्तों के बस में भगवान श्यामंतिक मणि प्रसेन से लाए थे। उसी श्यामंतिक मणि को लेकर मैं खेल रही थी और भगवान आए। हमारे पिता से 28 दिन के युद्ध हुए और जब भगवान को पहचाने तो भगवान के चरणाश्रित होकर के श्यामंतिक मणि के साथ मुझे भी उपहार में भगवान को दे दिए। इसलिए भगवान के साथ मेरे विवाह संपन्न हुए। मैं भगवान की दासी हूँ, मैं उसके चरणाश्रित रहती हूँ, बड़ी संतुष्ट हूँ। इस तरह से कालिंदी से भगवान के विवाह के बारे में पूछे तो कालिंदी ने अपनी बात बताई कि कालिंदी ने कहा भगवान जानते थे कि मैं इस आशा से कठिन तपस्या कर रही हूँ। एक दिन मुझे उनके चरण कमल स्पर्श करने के लिए मिलेंगे। अतः वे अपने मित्र के साथ मेरे पास आए और यमुना तट पर जब उनसे भेंट हुई तो उन्होंने भी मेरे आशा को पूर्ण किए और मेरे पानी ग्रहण कर लिए। मैं उनके माल के गुहारने वाली दासी के रूप में लगी रहती हूँ। मित्रविंदा से मिले, फिर उनसे भी जानने की कोशिश। मित्रविंदा ने कहा मेरे स्वयंवर समारोह में वे अब आगे बढ़कर आए। वहां पर उपस्थित सारे राजाओं को, जिनमें उनका अपमान करने का दुस्साहस करने वाले मेरे भाई भी थे, सबों को हराकर और उसी तरह से उठा करके ले गए जिस तरह से सिंह अपने भोजन के शिकार को लेकर के चले जाते हैं। इस तरह से लक्ष्मी जी के आश्रय भगवान श्री कृष्ण मुझे अपने राजधानी में ले आए। मैं चाहती हूँ कि उनके जन्म जन्मांतर उनके चरण धोने की सेवा करती रहूं। ऐसा सुअवसर जन्म जन्मांतरों में मिलते रहें। सत्या से पूछे। सत्या ने कहा मेरे पिता ने मेरा विवाह के इच्छुक राजाओं के पराक्रम की परीक्षा के लिए घातक 7 बैलों की एक ऐसी बलशाली जोशीले सांडों को व्यवस्था कर रखे थे। उस सांड से जो जूझता वही उस पर जो विजय प्राप्त करता, उसी का वरण करने का मुझे सौभाग्य था। सारे राजा महाराजा हार करके चले गए थे। उस लीलाधारी ने मेरे यहाँ आकर उपस्थिति दी और मेरे पिता से याचना की। मेरे पिता ने उसे बताए कि जब तक इस 7 सालों को कोई नाथेगा नहीं तब तक मेरी पुत्री से विवाह संभव नहीं। भगवान खेल खेल में ही उन 7 सांडों को नाथ दिए और ला करके खूंटे में बांध दिए। हमारे पिता नग्नजीत खुश हुए और तरह तरह के धन्य धान के साथ बड़े ही धूमधाम से मेरे विवाह भगवान कृष्ण से कर दिए। और मार्ग में उन विद्रोही राजाओं ने भगवान कृष्ण को घेर लिया। मैं तो घबरा गई थी, लेकिन वो सारंगधारी पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने सबकी लीला समाप्त करते हुए मुझे अपने राजधानी में लाए। मैं उनकी दासी हूँ। अभिलाषा है कि प्रभु की सेवा करने का सुअवसर जन्म जन्म तक मिले। भद्रा से पूछे। भद्रा भी बताई कि हे द्रौपदी, मेरे पिता ने भी एक स्वयंवर रचा। जिस तरह से तुम्हारे यहाँ मछली को बेचने के लिए अर्जुन को भगवान की कृपा से प्राप्त हुए,
उसी तरह से मेरे यहाँ भी मछली को ढक के रखा गया था, पानी में उसकी परछाई दिखाई पड़ती, उसका जो भेदन करता उसी से मेरा विवाह होता। सारे राजा आए और देखते हुए विचलित हो गए, कोई भी उस मछली का भेदन नहीं कर पाते। तो भगवान कृष्ण मेरी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए आए और उस मछली का भेदन करके मेरे पानी ग्रहण करके मेरे विवाह करके अपने द्वारका नगरी में लाए। लक्ष्मणा से कहा, लक्ष्मणा ने कहा, हे रानी, मैंने नारद मुनि से भगवान अच्युत के अवतारों कार्यों की बारंबार महिमा गान सुनी। इस तरह से मेरा हृदय भी उन्हीं भगवान मुकुंद के प्रति अनुरुक्त हो गया था। दरअसल देवी पद्मावती ने विविध लोकों पर शासन करने वाले बड़े बड़े देवताओं को तिरस्कृत करके काफी ध्यान पूर्वक विचार करने के बाद उन्हें अपने पति रूप में चुना है। मेरे पिता बृहदसेन स्वभाव से अपनी पुत्री के ऊपर अनुकंपावान थे। ये साध्वी न जानते हुए कि मैं कैसा अनुभव कर रही हूँ, न मेरी इच्छा पूरी करने के लिए व्यवस्था कर दी और स्वयंवर समाओं में मैंने उनका वरण किया। इस तरह से कहते हैं कि सभी रानियों से संवाद और पित्रा संपूजिता सर्वे यथा वीर यथा वय आदद्युस सर्व चापम वेदुम पार्षदी मध्य। मेरे पिता ने हर राजा को उसके बल और वरिष्ठता के अनुसार उचित सम्मान किया। जिन लोगों के मन में मुझे टिके थे उन लोगों ने अपना धनुष बाण उठाया, सभा के मध्य एक एक करके लक्ष्यों भेदने का प्रयत्न किया और भगवान के हम हो गए। इसलिए सभी कहते हैं कि सभी रानियों से मिलकर के द्रौपदी बड़ी खुश हुई और भगवान के 16,100 रानियों की तरफ से रोहिणी ने सबों को बताई कि किस तरह से भौमासुर से उद्धार हुआ और भगवान हम लोगों की किस तरह से प्रतिष्ठा के पालन कर करके 16,100 भवन बनाए और उन भवनों में सारी सुविधाओं के साथ एक एक से भगवान पानी ग्रहण किए और हम सभी बड़ी संतुष्ट हैं। भगवान के साथ हम लोग भी आए हुए। भगवान के सभी रानियों से मिलकर द्रौपदी बड़ी खुश हुई और जाने कि भगवान की पत्नियों में बड़ा मेल भाव है और उनके प्रति बड़ी सहानुभूति। द्रौपदी से सारी रानियों ने जाना कि हमारे तो एक पति हैं, बहुत सारी रानियां हैं, आप तो अकेली और 5 पतियों की पत्नी हैं। आप किस तरह से अपने पति के साथ रहते हैं मुझे बताइए, और कैसे पति को संतुष्ट किया जाता है। इस बात पर सभी रानियों ने द्रौपदी से उनके बारे में पूछ करके संतुष्ट हुई। द्रौपदी ने अपने 5 पति के नियम बताए, धर्म के नियम बताए, अपने सारे क्रियाकलाप के बारे में बताए। मैं प्रत्येक पति की सेवा करती हूँ, मैं कभी आलस नहीं करती। पति के रूप को देख करके उनकी जो सेवा सामग्री है वह मैं प्रस्तुत करती हूँ। कभी भी मैंने किसी पति को किसी बात के लिए उल्हाना नहीं। मेरे पति मुझे बड़े ही प्रेम से, क्योंकि माता के आदेशानुसार
मेरे साथ उन लोगों की रचित विवाह हुए और साथ के पति हमसे संतुष्ट हैं। इसका एकमात्र कारण है सेवा, और सेवा परमो धर्मो है। इसलिए मैं 5 पति फिर भी सती। इस तरह से रुक्मिणी जी और द्रौपदी उनके बलरामियों के बीच संवाद हुआ। कुरुक्षेत्र में कहते हैं भगवान से मिलने के लिए बहुत सारे ऋषि आए थे। उन ऋषियों ने भगवान से मिले और कहते हैं कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा जैसे भद्र मां सभी लोग मिलने के बाद कहते हैं कि कृष्णो अखिलात्मनि हरो पर्णयानुबंधम सर्वा विस्मति उर लसम अश्रु कला कुलाक्षयः। के पृथा, गंधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, अन्य राजाओं की पत्नियां, श्री भगवान की ग्वालिन सखियां सभी जीवों के आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के प्रति उनकी रानियों के गाढ़ प्रेम को सुनकर चकित थी। उनके नेत्रों में आंसू दबदबा आए और कहते हैं कि जब स्त्रियां स्त्रियों से, पुरुष पुरुषों से परस्पर बातें कर रहे थे, अनेक मुनिगण वहां आ पधारे। वे सभी भगवान कृष्ण तथा भगवान बलराम का दर्शन पाने के लिए उत्सुक थे। इसमें द्वैपायन, नारद, च्यवन, देवल, असित, विश्वामित्र, शतानंद, भरद्वाज, गौतम, भगवान परशुराम, उनके शिष्य वशिष्ठ, दाल, भृगु, पुलस्त्य, कश्यप, अत्रि, मार्कंडेय, बृहस्पति, द्वित्रित, एकत, चारों कुमार, अंगिरा, अगस्त, याज्ञवल्क्य, वामदेव सम्मिलित थे। तान दृष्ट्वा सोत्थाय प्रागासिना निपादयः पांडवा कृष्ण रामो च प्रेनेर्मुर विश्वे वंदिताने। जो ही मुनियों ने, भगवान ने मुनियों को आते देखा, सारे राजा अन्य लोग जो वहां बैठे थे तुरंत उठ खड़े हुए, जिनमें 5 पांडवों कृष्ण बलराम भी थे। तब सबने ब्रह्मांड में वंदनीय सारे मुनियों को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण, बलराम, अन्य राजाओं एवं प्रमुख व्यक्तियों ने मुनियों का सत्कार, आसन, पाद प्रदक्षिण कर पीने के लिए जल, फूल, मालाएं और अगुरुओं चंदन लेप अर्पित करते हुए विधि पूर्वक पूजा की और सारे ऋषियों को भगवान कहते हैं उपदेश किए। भगवान कहे अहो वयम जन्म विरितो लब्धम शास्त्रेण तत्फलम देवानामपि दुष्प्राप्यत योगेश्वर दर्शनम। भगवान ने कहा अब हमारे जीवन निश्चित रूप से सफल हो गए, क्योंकि हमें जीवन का चरम लक्ष्य महान योगेश्वर के दर्शन, जो देवताओं को भी बिरले मिल पाते हैं, प्राप्त हो गया है। वे लोग जो अधिक तपस्वी नहीं हैं, जो ईश्वर के मंदिर में उनके अर्चा विग्रह रूप में पहचानते नहीं हैं, भला ऐसे लोग अब आपको कैसे देख पाते, छू सकते, आपसे प्रश्न कर सकते, आपको नमस्कार कर सकते, आपके चरणों की पूजा कर सकते, अन्य विधियों से आपकी सेवा कर सकते। केवल जलाशयों में स्थान ही असली पवित्र तीर्थ स्थल नहीं होते। भगवान सुना रहे हैं कि नौ ही मिट्टी तथा पत्थर की पूरी प्रतिमाएं असली आराध्य देव है। ये किसी को दीर्घ काल के बाद ही पवित्र कर सकते हैं, किंतु संत स्वभाव वाले मुनिजन दर्शन मात्र से ही
पवित्र कर देते हैं। इस तरफ से भगवान ने कहने की कृपा की है, ऋषियों आपके दर्शन से जीव पवित्र हो जाता है। कोई मंदिर में जाए, तीर्थों में स्नान करे, कोई दिन स्नान करने के बाद भी उसके असर होंगे कि नहीं, लेकिन संतों के दर्शन का असर तो लोगों पर तुरंत हो जाता है। इसलिए कहे न अग्नि सूर्यो न चंद्र तारका न भू जलम खम श्वास नाथ वांगमन उपासिता वेद की तो हरंती अधम विपस्थितो ध्वंति मुहूर्त सेविया। न तो अग्नि में नियामक देवता सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तारागण जल वायु पानी मन अधिष्ठाता देवता के पूजनों से पाप को हरे जाते। कहते हैं ज्ञानी मुनिजन आदर पूर्वक कुछ ही क्षणों तक भी सेवा किए जाने पर मनुष्य के पापों को कष्ट को दूर कर देते हैं। इस तरह से भगवान कहते हैं जो व्यक्ति कल्पित वायु से बने निष्क्रिय शरीर को स्वयं मान बैठता है, अपनी पत्नी अपने परिवार को अस्थायी रूप से अपना मानता है, जो मिट्टी की प्रतिमा अपने जन्मभूमि को पूज्य मानता है या तीर्थ स्थल को केवल जल का स्थान मानता है, किंतु जो अत्यधिक ज्ञान में उन्नत व्यक्तियों के साथ अपना कुछ संबंध नहीं देखता, उनके अपनेपन का अनुभव नहीं करता, उनकी पूजा नहीं करता, उनके दर्शन तक नहीं करता, ऐसा व्यक्ति गाय या गधे से बेहतर नहीं। भगवान इस तरह से सुनाते हैं और सबों को कहने के बाद भगवान ने मुनियों को उपदेश दिए और उन उपदेशों को पाकर के मुनियों सारे मुनि गदगद हो गए और मुनि जितने ऋषि मुनि थे सबों ने कहा है प्रभु आप तो मनुष्य की लीला कर रहे हैं और आप ऐसी लीला करके जगत के लोगों को दिखा रहे हैं कि भगवान के रूप में तो आप हैं लेकिन ऐसी लीला में लगे हुए हैं कि